अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फजासू खिलालद दियारी व काना वअदम मफ़ऊला। नाफरमानी की तो अब उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। नाफरमानी की है तो उसका अंजाम इस दुनिया में भी भुगतना के और आखिरत में तो भुगतना ही है। लेकिन दुनियावी अंजाम क्या है? 2 मरतबा फसाद करेंगे, ये बयान आगे आ चुका है। उन 2 मरतबा में जब पहली मरतबा हमने उनको पकड़ा, फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा, फिर जब उन 2 मरतबा में से पहली बार का वादा आया, कहा क्या? कहा अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मरतबा फसाद करोगे तो 2 मरतबा फसाद होगा तो 2 मरतबा उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो जब पहली बार फसाद हुआ, उसके बदले में इनको दुनिया में क्या नुकसान उठाना पड़ा, इसके बारे में कुरान मुकद्दस बयान फरमाता है। फिर जब उन 2 मरतबा में से पहली बार का वादा आया, बासना अलैकुम इबादन लना, तो हमने तुम पर अपने बंदे भेजे। अल्लाह क्या फरमाता है? तो हमने तुम पर अपने बंदे भेजे, इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फजासू खिलालत दियार। अच्छा, वो बंदे जो भेजे वो करते क्या है? का वो सख्त लड़ाई करते हैं। सख्त लड़ाई करने के साथ साथ फजासू खिलालत दियार, वो शहरों के अंदर तुम्हारी तलाश के लिए घुस गए वकाना वादम मफऊला, और ये एक वादा था रब की तरफ से जिसको पूरा होना था। ये कि तुमने फसाद किया, अब इसका अंजाम भुगतना। ये चीज है असल हमारे और आपके समझने के लिए, और इससे यही सबक मिलता है हमें। खास तौर पर बनी इसराइल का जो हाल हुआ, हमारा अपना हमें वो हाल नहीं करना है। तौरात आई, तौरात के बारे में उन्होंने इसके अहकाम को नहीं माना। कहा कि नेक अमल करो तो वो नेक अमल की तरफ नहीं आए। कब बुराइयों को छोड़ दो तो बुराइयां छोड़ी नहीं। अंबिया का कहना मानो तो अंबिया का कहना नहीं माना। तो ये सब जो फसाद इस जमीन के अंदर उन्होंने किया, और इस फसाद का नतीजे में आखिर में क्या किया इन्होंने? जो नबी और जो अंबिया उन्हें दावत देते, उन्हीं अंबिया का इन्होंने कत्ल किया, यानी उन्हें शहीद कर दिया। इतने बड़े गुनाह के वो मुर्तकिब हुए। इस गुनाह का जब वो इर्तिकाब कर चुके, ये गुनाह कर बैठे, अब अल्लाह की तरफ से जो पकड़ आई, हमने उन्हें पहली बार जो 2 वादे किए उनमें जब पहली बार पकड़ा तो क्या किया? जब गुनाहों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अजाब आता है, तो एक अजाब कैसा आता है? कुरान मुकद्दस खुद उसकी वजाहत करता है। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहु सय्हतु वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अग़रक़ना वमा काना अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। जब हम किसी कौम के बंदों को या किसी कौम को उनके गुनाहों के सबब पकड़ते हैं, गिरफ्त में लेते हैं, फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, तो आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल करते हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो बड़े बड़े छांटे जब गिरते हैं, बड़ी बड़ी बूंदें जब गिरती है, छांटे गुजराती लफ्ज़ है, बड़ी बड़ी बूंदें जब गिरती है ना, तो इंसान उसको झेलने की ताकत नहीं रखता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो छाता रखा होता है वो छाता फाड़ करके उस पर गिर जाता है, खाली इतनी छोटी बूंदें वो भी। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिन कौम के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई होगी, जिन पे पत्थर आसमान से बरसे होंगे, अब जिसके सर पे गिरा होगा उसके जिस्म का क्या हाल रहा होगा। वो अबरहा के लश्कर वाला का किस्सा नहीं सुना है आपने? अबाबिल जो चोंच के अंदर कंकरियां लेकर आए थे, हाथी है, हाथी के ऊपर इंसान बैठा है, इंसान के सर पे गिरी है। कहाँ गिरी? इंसान के सर पे गिरी है, तो जिस्म को चीरते हुए, हाथी को चीरते हुए जमीन में चली गई थी वो कंकरी। अल्लाह का अजाब आया ना। तो फिर तो अब जिस पर अल्लाह ने आसमान से पत्थरों की बारिश की होगी, उस कौम का क्या बना होगा?
फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा, और बाज़ कौमें ऐसी है जिनको एक चिंगाड़ सुना दी गई। चिंगाड़ वो जैसे सूर फूंकने की जो आवाज़ आएगी ना, बड़े जो कभी बादल के गरजने की जो आवाज़ें होती है, ऐसी चिंगाड़ की आवाज़ होती है का जब वो सुनते हैं उनके कानों के पर्दों के साथ वो फटते हैं और साथ में वो मर भी जाते, पूरी पूरी कौम तबाह कर दिया। ये वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और बाज तो वो थे कि वो जमीन पर यूं थे और पूरी जमीन उलट करके उल्टी कर दी गई, उन्हें धसा दिया गया जमीन के अंदर, पूरी जमीन पलट दी गई। वमिनहुम मन अगरकना, और बाज वो हैं कि जिनको दरिया में गर्क कर दिया। ये अजाब की शक्लें हैं, ठीक है। और ये कौन सा अजाब है? पूरी की पूरी कौम तबाह कर दी जाती। और एक अजाब की दूसरी शक्ल है क्या? अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब आप इस कौम में जलवागर हैं, महबूब आप उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जलवा अफरोज हैं। अब ये वाले अजाब आपकी उम्मत पे नहीं आएंगे, पलट दिया जाएगा, किसी को पत्थरों की बारिश हो जाएगी, कहा ये नहीं होगा, कहा हाँ अब वो तंबीहन अजाब आएंगे, वो किसी को मार पड़ेगी और आपकी उम्मत उसको देख के सुधर जाए तो कामयाब हो जाएगी। ये है असल चीज, तंबीहन अजाब। तो उस वक़्त भी जो बनी इसराइल पर अजाब आया है ना, वो ऐसा तंबीही अजाब था उस वक़्त का जो अजाब, ये इस वक्त में जो आया, कुरान जिसके बारे में कहते हमने बंदे भेजे। अब बंदे भेजे तो वो करते क्या थे? का इन्होंने जो जुल्म किया, जुल्म अंबिया को कत्ल किया, अंबिया को शहीद किया, ये जुल्म किया, इसके बदले में जो बंदे हमने भेजे ना, ये बंदे उनके घरों में घुसकर उनका कत्ल करते थे। तुमने हमारे नबी के साथ धोखा किया है, अब तुम किसी कोने में भी छुप जाओगे, हमने ऐसे बादशाह तुम्हारी तरफ भेजे तो जो तुम्हें वहां घुस करके तुमको कत्ल कर देंगे। किस बुनियाद पर? इस जुल्म की बुनियाद पर तुम्हें सजा दी जाए, ये चीज है। अच्छा, ये जमीन में फसाद करेंगे, वो कौन सी जमीन थी? जो शाम की जमीन, यरूशलेम, और इस वक्त में जिसका तर्जमा करें तो फिलिस्तीन की ज़मीन थी। फिलिस्तीन की ज़मीन में इन्होंने फसाद किया था बनी इसराइल। इसके नतीजे में, इसके सबब, इनके गुनाहों और करतूतों के सबब उन पर यह अज़ाब आया। ख़ास बुनियाद कौन सी चीज़ थी? जो तौरेत उनके सामने पढ़ी जाती अल्लाह की मुक़द्दस किताब, उस किताब को नहीं माना। जो नबी ने तबलीग की, उस तबलीग को से मुँह फेरा। जिस काम को करने का तौरात ने हुक्म दिया, उस काम को नहीं किया। अब ठीक इसको हम अपने ऊपर फिट करें। तौरात को उठाने वाले बनी इसराइल है, कुरान मुकद्दस को उठाने वाले उम्मत मोहम्मदिया आ गए। बनी इसराइल ने कहना नहीं माना। क्या आज हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अगर मान रहे हैं तो फिर वो इज्जत वाला दौर हमारा और आपका है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तौरेत पर जिसने अमल किया और वो खसारे में रहा। तौरेत पर जिसने अमल किया वो उस वक्त भी कामयाब हुआ। कुरान मुकद्दस पर आज अमल करेंगे वो भी कामयाब होगा। ये असल में देखिए, एक और चीज़ यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये जो जगह है ना कुरान मुकद्दस की, यहाँ जो 4-5 आयतें 6 आयतें जो बनी इसराइल का तज़किरा हुआ है, ये कौम के उरूज और जवाल दोनों का तज़किरा एक साथ में हुआ। यानी कौम को अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई, इज़्ज़त अता फरमाई, ये भी साथ में। फिर इज़्ज़त अता फरमाने के बाद इन्होंने जो काम करना चाहिए वो नहीं किया, तो इस इज्जत को जिल्लत में बदल दिया। पहले इज्जत दी थी, कहा अब जलील हो। क्यों? तुमने हमारे हकाम पर अमल किया तो इज्जत दे दी, हमारे हकाम को छोड़ा तो अब जलील तो होना पड़ेगा। अब जलील हो। ठीक इसके बाद की जो आयत अभी आएगी 6 नंबर की, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके जो बेटे आए ना, किनके, जिनको घरों में घुस घुस कर कत्ल किया था, इनके बेटों ने तौबा की। तौबा करने के बाद तौरात के हकाम को फिर माना। जैसी तौरात नाजिल हुई थी वैसे काम करते लगे। अल्लाह फरमाते अल्लाह ने फिर उन्हें इज्जत दे दी, फिर उनका उरूजा, फिर उनका दौर आ गया है। यानी पहले या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। दुनिया में जितनी कौमें बसती हैं उन कौमों में सबसे फजीलत, सबसे ज़्यादा फजीलत बनी इसराइल को दी। फिर इस फजीलत के बाद कौन सा दौर आया? ये वाला, तुम ज़मीन में फसाद करोगे। गैब की खबर दी, फसाद किया, कहा हमने पकड़ा। अब इनके जलील होने का दौर आया। फिर इसके बाद वाली आयत में फिर इनके उरूज का दौर आएगा। फिर इन्होंने हुक्मरानी की। जो हुक्मरानी की इसमें कौन आएगा? उसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आएगा।
उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना आएगा। ये अंबिया किराम के ज़माने आएंगे जिनमें बनी इसराइल को फिर से इज़्ज़त अता फरमाई अल्लाह तबारक व तआला। फिर जब इनका ज़माना ख़त्म हुआ तो फिर दूसरी मरतबा फिर वो फसाद करेंगे, फिर दूसरी मरतबा फिर उन्हें जलील किया जाएगा। ये उरूजो ज़वाल लगा रहता है। किस बुनियाद पर? बुनियाद सिर्फ ये चीज़ है कि तुमने तौरात को छोड़ दिया। और हमारा दौर अपना भी खास देखें, अगर हम इज्जत वाले थे तो कौन सा सबक था हमारे इज्जत वाले होने का? कुरान मुकद्दस। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ किस बुनियाद पर थे? कहा उन्होंने कुरान को पकड़ा हुआ था तो इज्जत वाले थे, और हमने कुरान को छोड़ा तो हम जलील कर दिए गए। कि असल बुनियादी चीज़ ही ये है कि माहौल ख़राब हो रहा है, ये चीज़ें हो रही, ये चीज़ें हो रही, ये तमाम अपनी जगह पर है, लेकिन कुरान हमें कौन सी गाइडेंस देता है? का ये बुनियादी चीज़ें, ये सबब आता क्यों? ये सिर्फ इसी बुनियाद पर है। अभी मेरे पास एक और हदीस पाक है जिसको पढ़ना है, लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर इसको ख़त्म कर देते इंशाल्लाह। कल शुरू में इस हदीस पाक को पढ़ेंगे। सिर्फ बुनियादी चीज़ आपके सामने पेश कर दूँ कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ तवज्जो फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते, हमारी तरफ तवज्जो फरमाई और इरशाद फरमाया, ए मुहाजिरीन, जब तुम 5 कामों में मुब्तला कर दिए जाओ, यानी 5 काम जब तुम करने लग जाओ तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जब तुम 5 कामों में मुब्तला हो जाओ, मतलब वो 5 काम करने लग जाओ तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मैं उससे खुदा की पनाह मांगता हूँ। ये कौन कहता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कितने खतरनाक काम होंगे कि जिस कामों से खुद अल्लाह के नबी पनाह मांगते। इन 5 कामों में तुम मुब्तला हो जाओगे तो क्या होगा? इंशाल्लाह ये पूरी हदीस पाक कल शुरू में आकर पढ़ेंगे और समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।